हेलो, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका धीरज सर आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने लास्ट बहुत से सालों में देखा है कि जो इंग्लिश का जो टॉपिक है, इंग्लिश के जो कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं जैसे टेंस थे, एक्टिव पैसिव्स थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, मॉडल्स हैं, इनको लेकर के बच्चों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ख़ास तौर पे उन बच्चों को जो थोड़ा सा गाँव से बिलोंग करते हैं या फिर उन बच्चों को जो कंपटीशन वगैरह में जाते हैं तो रूल्स को थोड़ा भूल जाते हैं, और जब बुक्स में जाते हैं तो वहाँ पर कम से कम एक एक टॉपिक पे 30 to 40 पेजेस होते हैं। तो इसीलिए मैंने जैसे आपको टेंस दिया, एक्टिव पैसिव दिया, वैसे ही आज मैं आपके पास लेके आया हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट की शुरुआत करते हैं। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो स्पीच है उसके मैं डायरेक्ट रूल्स पे आता हूँ। अगर हम रूल्स पे जाएं तो देखिए इसमें मेन जो 3 जो रूल्स हैं उनमें सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है चेंज इन टेंसेस, कि हम टेंस का कैसे चेंज करें। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपको टेंस बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि ये आपके आगे तक जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सभी में आपकी टेंस काम आने वाले हैं। देखिए मैंने उसी टेंस का एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है जो कुछ इस तरह से है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये इनके सिंपल आ गए तीनों, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें जब हम चेंज इन टेंसेस देखते हैं तो कैसे चेंज का होता है टेंसेस का, वो मैं आपको थोड़ा हेल्प करवा देता हूँ। कि अगर इसमें अगर आपका प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। मतलब अगर एस या एस है तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में है जैसे इज, एम, आर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज, वर में। अगर परफेक्ट में है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, हैज़, हैव, हैड में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है जैसे हैज़, हैव और बीन है तो वो हैड, बीन में चेंज हो जाते हैं। मैंने ये फ्यूचर का भी बना दिया है, लेकिन आपको बता दूं कि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं तो अगर हमारे पास जो रिपोर्टेड वर्ब होती है, रिपोर्टेड वर्ब्स और रिपोर्टेड स्पीसीज की जो हम बात करते हैं तो उनमें हमें एक बार टेंसेस से रिलेटेड जो चेंजेस हैं वो अभी थोड़ा आगे मैं बताऊंगा। पहले एक बार टेंस पे ही हम लोग फोकस करते हैं। तो टेंस से रिलेटेड आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास प्रेजेंट होगा तो हम उसको पास्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट मतलब सिंपल है तो सिंपल में, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में, परफेक्ट है तो परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसमें सेकंड बात ये आती है कि अच्छा सर ये तो चेंज हो गया और इसके अलावा और टेंस में कोई चेंज, तो बिल्कुल जी है टेंस में चेंज। अगर हमारे पास सिंपल पास्ट है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में। मतलब पास्ट में ही चेंज होता है, ये ध्यान रखना है। और अगर ये वहाँ पर नहीं आपको लर्न नहीं होता तो बहुत ईजी है। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूअस पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वाज वर होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। तो वाज वर आ गया तो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो बाकी तो 2 ही बचे, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो हैड में चेंज हो जाएगी। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम टेंस का चेंज करते हैं। अब देखिए टेंस का तो चेंज हो गया। अगर हमने ये भी देख लिया कि जो हमारे पास प्रेजेंट था उसको हमें पास्ट में चेंज करना है, पास्ट है तो पास्ट में ही चेंज होगा। ये तो टेंस से संबंधित हो गया, रिलेटेड टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं कि अगर एडवर्ब्स हैं तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स बनाए हैं और उनका चेंज भी दिखाया है। इनको आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। जैसे दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट। हियर है तो देयर। नाउ देन में। यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे। अगो बिफोर। दीज है तो दोज में। टुडे है तो दैट डे में। टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में। और द नेक्स्ट है तो द फॉलोइंग में। और अगर टू नाइट है तो दैट नाइट में। तो ये आपके एडवर्ब से रिलेटेड चेंजेस हैं जो आपको याद करने हैं। वापस से एक बार इनको रिवाइज कीजिएगा और इनको अच्छे से देख लीजिए। ये हमारे एडवर्ब से रिलेटेड चेंजेस हैं। तो हमने 2 रूल्स देखे, पहला टेंस से रिलेटेड था, दूसरा हमने एडवर्ब से रिलेटेड देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आ रहा है वो हमारा है चेंज इन प्रोनाउंस।
प्रोनाउन का चेंज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों को बार जब मैंने एक्टिव पैसिव्स किया था तब भी समझाया था कि प्रोनाउन जो होते हैं उनका मैंने चार्ट भी बनवाया था उसमें आपको। तो ये प्रोनाउन का चेंज कैसे होता है, देखिए अगर मेरे पास फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन दैट मीन्स अगर आई, वी, माई, आवर, मी एक्सेट्रा, अगर ये वर्ड्स हैं मेरे पास, तो जो भी मेरा जो प्रोनाउन है ये सारे प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे देखिए ये ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव माई फैमिली। अब आप देख सकते हैं इसमें ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव माई फैमिली, इसमें ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बाकी का पार्ट है इसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। देखिए मैंने मेंशन भी कर रखा है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये देख रहे हैं आप, इसमें देखिए ये सब्जेक्ट क्या है? ही। तो जैसे ही सेज आई, तो आई और माई देखिए दो प्रोनाउन हैं, तो मैंने ऊपर क्या लिखा था? आई, वी, माई, आवर, मी। अगर फर्स्ट पर्सन अगर आता है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो अब देखिए ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो गया? दैट में। आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? ही। लव माई, अब देखिए माई आया तो माई को भी मुझे ही में चेंज करना है। तो माई कौन सी फॉर्म है आई की? तो वो देखिए आई, माई, मी। तो ऐसे ही मैं ही की भी फॉर्म लूंगा, ही, हिज, हिम। तो सेकंड फॉर्म आई की माई थी, तो ही की सेकंड फॉर्म है हिज, तो मैंने यहां पे लिखा हिज फैमिली। तो मतलब ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म के अकॉर्डिंग लाना सब्जेक्ट को ही है। मतलब ये दोनों जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये दोनों वर्ड्स चेंज इसी में होंगे, बस इनका जो फॉर्म है, जैसे ये सेकंड फॉर्म में था तो इसका सेकंड फॉर्म लाना है, ये फर्स्ट फॉर्म में था तो मैंने फर्स्ट फॉर्म ला दिया। और एक टेंस से रिलेटेड मैं एक और चेंज आपको बता देता हूं क्योंकि ये सेंटेंसेस शुरू हो गए हैं। तो अगर हमारे पास रिपोर्टिंग जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट में है, जैसे देख रहे हैं SEIS लगा हुआ है, या ये अगर फ्यूचर में है, जैसे मैंने नेक्स्ट एग्जांपल फ्यूचर से रिलेटेड बनाया, जैसे देख सकते हैं विल से, देख रहे हैं आप विल से। अगर ये विल से है या कोई भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड आता है तो ये जो हमारा टेंस है इसमें आगे टेंस से संबंधित कोई चेंज नहीं करना होता है। मतलब जैसे ये सीज आ गया या विल से है तो आगे मैं टेंस से रिलेटेड जो चेंजेस होंगे वो इनमें कोई भी चेंजेस नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल्स में लेके जाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए प्रोनाउन से संबंधित जो हमने चेंजेस देखे थे उसमें फर्स्ट ये था कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो मैं जितने भी मेरे पास ये फर्स्ट पर्सन है ये सब किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे आई और माई ही के अकॉर्डिंग चेंज हुए। सेकंड, अगर मेरे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है लाइक यू, योर, योवर्स, अगर ये हैं तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही विल से टू मी, क्या कहा इसने? ही विल से टू मी। अब देखिए यहां पर ही तो सब्जेक्ट हो गया, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। यू हैव डन योर ड्यूटी, यू हैव डन योर ड्यूटी। अब देखिए यू और योर दोनों ही मैंने अभी ऊपर बताया कि ये किसके अकॉर्डिंग अब चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो मी किसका फॉर्म है? आई का। तो यू किस में चेंज हो गया? देखिए आई में, क्योंकि सब्जेक्ट में था। फिर ऊपर वाले जैसे ही, जैसे योवर, तो यू, योवर, योवर। तो मी का जो हम सेकंड फॉर्म आई, माई, मी, तो ये किस में चेंज हो गया? माई में। तो देखिए आई। अच्छा, इसमें देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो मैं टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं करूंगा, लेकिन मैंने हैव की जगह हैड लिख दिया है तो ये रॉन्ग है, ये हैव ही रहेगा। मैं चेंज कर देता हूं एक बार, आई हैव ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे अच्छे से कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज, अच्छा कई बच्चे ये कहते हैं कि सर ये यू, योर अगर हमें फॉर्म में नहीं आ रही है तो हमें कैसे पता करें? तो इसका मैं आपको एक है ना सिंपल वे भी बताऊंगा आगे जब हम चलेंगे कि सेंटेंसेस को आप कैसे पहचानेंगे और कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कनेक्शन होता है वो एक बार अपन डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक बार थर्ड पर्सन और क्लियर करवा देता हूँ आपको।
तो हमने देखा अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन यू योर योवर्स है तो हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन है जैसे ही, शी, दे, हिज, हर, देयर, हिम, देम, अगर ये सब थर्ड पर्सन अगर आते हैं तो इनमें कोई चेंज नहीं होता, देयर इज नो चेंजेस। देखिए फॉर एग्जाम्पल सी सेड टू मी, यहाँ एक चीज़ पहले मैं बता दूं, देखिए सेड टू आ गया तो मैंने टोल्ड कर दिया, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट और फ्यूचर था तो मैंने कोई चेंज नहीं किया था। तो यहाँ पर टोल्ड हो गया, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या आ गया, दैट। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया था शी हैज़ डन हर ड्यूटी, शी हैज़ डन हर ड्यूटी, तो शी का शी लिखा मैंने और हर का हर लिखा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो इनमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। क्लियर हो गई बात? अगर थर्ड पर्सन है तो उनमें कोई चेंज नहीं करना, वो एज इट इज हमारे एज इट इज ये आ जाएंगे इसमें। अब मैं जो आपको सेंटेंस से रिलेटेड बता रहा था वो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जैसे इसमें कोई भी सेंटेंस देख लीजिए, जैसे ही से, जैसे उसने कहा आई लव माई फैमिली, कि मैं मेरी फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ। अब आप करेंगे क्या, इसको जब आप मान लीजिए घर पे जाके आप बताएंगे तो आप क्या कहेंगे कि अरे उसने कहा था कि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, यही कहेंगे ना। आप जब उस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या कहेंगे, उसने कहा कि वह अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, तो वह का मतलब ही, तो इसलिए यहाँ पे ही लव हिज फैमिली। आप इसको पहले हिंदी में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में, डायरेक्ट का मतलब जैसे उस किसी पर्सन ने कहा, और जब आप उसका इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसको कैसे लेंगे, ये आपको करना है। जैसे कोई भी सेंटेंसेस आप देखते हैं, जैसे ही विल से टू मी, उसने मुझसे कहा यू हैव डन योर ड्यूटी, कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो जब आप खुद को बताएंगे, आप किसी को बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, अरे उसने मुझसे कहा कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं, यही तो कहेंगे आप। तो मैं को किससे लिखेंगे, आई। तो अगर आपको इन प्रोनाउंस के रूल्स के अलावा अगर आपको बेसिकली देखना है तो बस ये चीज ध्यान रखिए कि आप खुद पे जब लेंगे तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक बार मैं वापस से प्रोनाउन पे आता हूँ, इनको रिपीट कर देता हूँ। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन है, ये याद रखिए फर्स्ट पर्सन, तो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होता। लास्ट रूल देखिए, इनका मैंने एक लास्ट रूल और आप लोगों के लिए बनाया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, मैंने अभी जैसे ऊपर आपको समझा दिया था कि अगर ये प्रेजेंट में था, ये देखिए सेज, या फ्यूचर में है विल से, तो हमें टेंस से संबंधित इनमें कोई चेंज नहीं करना है। सेम अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया तो भी हम टेंस से रिलेटेड कोई चेंज नहीं करते हैं। ये मैं आगे एग्जांपल्स में आपको क्लियर कराऊंगा। तो अभी जो हमने देखा वो टेंस, इसका डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के लिए हमने रूल्स देखे। पहला रूल हमारा टेंस से रिलेटेड था, जो अभी हमने देखा कि हमने टेंस से रिलेटेड कैसे चेंजेस किए। देन हमारे एडवर्ब्स का आया, फिर हमने देखा कि कैसे हमने प्रोनाउंस का चेंज देखा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, अब हम इनके एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे कि कैसे हमने जो किया है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ठीक है कि हमने प्रैक्टिस तो कर ली। अब ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, उस पर आते हैं हम। तो देखिए ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। जैसे ये सबसे पहला है सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। अब हम आते हैं एक बार सिंपल सेंटेंसेस पे। तो देखिए जब आप सिंपल सेंटेंसेस को देखते हैं तो सिंपल सेंटेंसेस को एक बार हम अच्छे से पहले थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। पहले देखिए मैंने इसका एग्जाम्पल तैयार किया है, सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव डन माई ड्यूटी, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको मेन जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो मेन चेंजेस होते हैं, एक तो सेड टू का होता है और एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का होता है। बाकी सारे प्रोनाउन का चेंज, टेंस का चेंज जो हमने रूल्स से पीछे देखे हैं, बस वही रूल्स लगाने हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, सेड टू और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का चेंज होगा। बाकी सारे जितने भी प्रोनाउन से रिलेटेड चेंजेस हैं या टेंस से रिलेटेड चेंजेस हैं, वो जो हमने पीछे चार्ट में पढ़े हैं वो सेम ही रहते हैं। तो जब भी आपका सिंपल सेंटेंसेस आएगा, पीछे स्टॉप लगा हुआ आएगा, तो आप देखेंगे कि सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो मैंने चेंज किया, देखिए सी टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस में चेंज हो जाता है, दैट।
अब देखिए आई आ गया, तो जब हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा था तो आई का हमने किस में चेंज किया था, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट क्या है, शी, तो आई की जगह क्या आ गया, शी। और ये देखिए हैव आ गया, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आते हैं ना, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्रेजेंट जो भी आएगा वो पास्ट में, तो ये परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, तो हैव का हैड हो गया। ठीक है, डन का डन, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। वापस से प्रोनाउन माई आया, तो माई, आई, माई, ये सारे फर्स्ट पर्सन में आते हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी का हर, ड्यूटी, शी हर हर, आई माई मी, तो माई सेकंड में और शी का सेकंड हर, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, हर। तो प्रोनाउन और टेंस जो हमने पीछे पढ़े थे वही होते हैं सिंपल सेंटेंसेस में, बस ये ध्यान रखिए सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को दैट में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो द टीचर सेड, देखिए इसमें टू नहीं लगा था इसलिए मैंने सैड का सैड ही रखेंगे। अगर सैड टू होगा तो टोल्ड होगा, ये ध्यान रखना है। सैड है तो सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वही देखिए मैंने दैट लगाया, और क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है वर्क इज वर्शिप, ठीक है, तो ये एज इट इज आ जाता है, कोई चेंज नहीं होता। अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल जो ट्रुथ होंगे वो सेम आएंगे, ठीक है ना। अब इसकी जगह अगर ये आ जाता सन इज शाइन इन द स्काई, तो सन तो स्काई में शाइन करता ही है, तो वो भी एज इट इज आ जाता, हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं थी। तो ये कुछ आपके सिंपल सेंटेंसेस हो गए। अब हम आते हैं हमारे सेकंड टाइप के सेंटेंसेस में, जो कि है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में जैसा कि आपको पता है, ये क्वेश्चन वाले जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, इसमें दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। मैंने दोनों के एग्जाम्पल बनाए हैं और आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूं। पहला देखिए, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो इसमें देखिए सेड टू हमेशा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, ASKED, आस्क्ड में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में अगर WH से शुरू हो रहा है तो ये WH ही आ जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में WH है तो WH ही आ जाएगा, बाकी जो हम वही प्रोनाउन और टेंस से रिलेटेड चेंज करते थे वो सेम ही रहता है। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए ही सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड, मी का मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखिए WH था तो वेयर का वेयर। अब देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है, याद है ना, और जो सेकंड पर्सन होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। अब मी का फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आई, क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्म में है। ये सिर्फ हमें यही तो बताते हैं कि हमें रखना कौन से फॉर्म में है, बाकी चेंज तो ये या तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। प्रोनाउन में हमने देखा था ना, तो यू सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये बता रहा है कि भाई आप इसका फर्स्ट पर्सन लो, तो मी का फर्स्ट पर्सन आई, ये देखिए आई, और ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, गोइंग का गोइंग। तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं एक बार है ना क्वेश्चन में, जैसे हिंदी में एक बार देखिए, उसने मुझसे कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। तो जब आप इस सेंटेंस को खुद पे रिपीट करके आप जब खुद बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं, यही तो बोलेंगे। उसने मुझसे पूछा मैं कहां जा रहा हूं, तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे आप, आई, तो आई वॉज गोइंग। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था तो ये पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। इसका एक और एग्जांपल देखिए, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू अ फूल। तो जब आपसे, अब देखिए WH नहीं है तो क्या करेंगे, सेड आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो इफ में चेंज हो जाता है। मैं वापस एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है वो इफ में चेंज हो जाएगा, और बाकी देखिए वापस से वही यू, तो यू किसके लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, कौन बचा, ही, तो ये रहा ही। फिर वही कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट था पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, आर का वॉज हो गया, तो ही वॉज अ फूल। तो ये ध्यान रखें कि अगर WH है, देखिए सेड टू तो दोनों में ही आस्क्ड में चेंज होगा। अगर WH वर्ड है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH यूज करेंगे, और अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह इफ का यूज करना है। नेक्स्ट हम जो थर्ड वाले पॉइंट पे, थर्ड टाइप के जो सेंटेंसेस अब देखेंगे वो देखिए कौन से हैं हमारे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे
आपको कोई प्लीज़ वर्ड, जिनमें देखिए अधिकतर जो प्लीज़ वर्ड लगते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। प्लीज़ है या कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, तो उन सब में हम क्या करते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, मतलब उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए एक बार। जैसे ही सेड टू हर प्लीज़ टेक दिस मेडिसिन, ठीक है, तो फिर वही सेड टू इसमें किस में चेंज होगा, देखिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, प्लीज बोल रहा है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर वो ऑर्डर दे रहा होता तो ऑर्डर में चेंज कर देते, सजेशन दे रहा था तो सजेस्टेड में चेंज कर देते। तो ही सेड टू किस में चेंज हो गया, रिक्वेस्टेड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें किस में चेंज होगा, ध्यान रखिए टू में। अभी तक हमने देखा था सब में चेंज आ रहे हैं ना, तो ये देखिए टू में, बाकी कुछ नहीं करना, ये प्लीज की जगह ये सब हम लिख चुके हैं, ये जो बाकी बचा है टेक दिस मेडिसिन ये लिख देना है आपको, दैट्स इट, इतना सा काम है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, शी सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गो अवे। अब देखिए जो चले जाओ तो ऑर्डर दे रहा है ना वो, तो क्या लिखा, सी सेड टू किस में चेंज हो गया, ऑर्डर हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू गो अवे। इसमें जनरली इधर कोई चेंज नहीं करना, ये एज इट इज ही आ जाते, बस प्लीज है तो हटा देना है उसको, ऑर्डर है तो ऑर्डर दे दिया, देखिए टू लगाया और गो अवे। तो ये हो गए आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें आपके दो तरह के और सेंटेंसेस हैं, उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ये तैयार कर दिया है। देखिए नेक्स्ट आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनमें प्रे, विश, ब्लेस, जैसे हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उनको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो उसमें क्या चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, द मदर सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, कि मेरी माता जी ने मुझे कहा तुम बहुत लंबी उम्र जियो, ठीक है। तो अब इसका जब हम चेंज कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या करना होता है, सेड टू को जैसे ब्लेसिंग दे रहे हैं तो ब्लेस में, अगर कोई विश कर रहा होता तो विश्ड में, अगर प्रे हो रहा होता तो प्रेड लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे विश वो क्या कर दे रहे हैं उसको, ब्लेसिंग। अगर हमें हमारे कोई बुजुर्ग हमें कोई आशीर्वाद देते हैं तो ब्लेस देते हैं, तो उसके लिए हम ब्लेस्ड वर्ड यूज करते हैं। तो द मदर ब्लेस्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा देखिए इसमें किस में चेंज हो रहा है, दैट में। ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इसमें किस में चेंज करेंगे हम, दैट में। यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, जब भी ये मे यू लीव लॉन्ग आए तो इसमें हमेशा पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर माइट आएगा और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की खासियत होती है, इनमें सब्जेक्ट फिर माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए यू है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमने पहले भी बात किया था कि ये सेकंड पर्सन है तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के। तो मी का क्या हो गया, आई, मी का आई। देखिए सब्जेक्ट आ गया, अब क्या लगाना है मुझे, माइट लगा दिया। वर्ब क्या है, लीव की फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो पीछे लगा वो लिख दिया। तो आई माइट लीव लॉन्ग, सब्जेक्ट माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो पीछे रिमेनिंग बचा। मैं आपको एक और सेंटेंसेस में इसको और क्लियर करवाता हूं। जैसे देखिए, वी सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गॉड सेव द प्रेसिडेंट, कि भगवान जो है वो प्रेसिडेंट को बचा लें। तो देखिए वी, यहाँ पर हम प्रे कर रहे हैं ना भगवान से, तो प्रेड आ गया यहाँ पे। तो प्रेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट। देखिए गॉड का गॉड हमने ये पढ़ा था ना, सब्जेक्ट माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये गॉड आ गए। देखिए माइट आ गए, वर्ब क्या है, सेव, फर्स्ट फॉर्म ही है तो सेव। बाकी जो है द प्रेसिडेंट। उसमें देखिए इसके बाद क्या बचा था, लॉन्ग, तो लॉन्ग लगा दिया। यहाँ पर सब्जेक्ट माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो बच गया प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट लगा दिया। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। इसमें अगर से या सैड आ जाए तो अगर विश है तो विश या विश्ड में चेंज हो जाएगा, मतलब से है तो विश और सैड है तो विश्ड। ऐसे अगर ब्लेस है तो ब्लेस, ब्लेस्ड, प्रे है तो प्रे और प्रेड। तो इस से और सेड को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। बाकी ये सब्जेक्ट माइट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको याद रखनी है और इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। अब आपका जो लास्ट टाइप का सेंटेंसेस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसके अंदर ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगे रहते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे द बैंकर सेड अलास आई एम ruined, मतलब वो दुख यहाँ पे जता रहा है, ruined को दुख को दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें देखिए
सैड जो है वो हम ऐसे लिखते हैं इसमें, द बैंकर का द बैंकर आ गया, सैड किस में चेंज हो जाता है, जैसे एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, क्योंकि ये दुख को दिखा रहा है तो यहाँ पे हमने सोरो वर्ड यूज लिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट आएगा। उसके बाद आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई फर्स्ट प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो द बैंकर क्या है, ही, तो आई की जगह क्या आ गया, ही। देखिए एम क्या था, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज रूइंड। ठीक है, यहां पर सैड एक्सक्लेम्ड विथ सोरो क्योंकि दुख दिखा रहा है, अगर वो खुशी दिखाता तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लिख देते, है ना। तो ये एक्सक्लेम्ड विथ जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। बाकी प्रोनाउन का, और देखिए प्रोनाउन और जो टेंसेज है हम सबके सेम चेंज करते आ रहे हैं, उसमें कोई चेंजेबल नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए उससे ही मुझे और भी पॉइंट्स और भी ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करने में मदद मिलेगी। और जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं मैं उनके लिए बहुत जल्दी मोटिवेशनल स्पीच भी लाने वाला हूं, तो इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियोज़ को और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।